Subject English Reader. Chapter 7, Arion and the Dolphins. Once in the city of Corinth, there lived a young man named Arion. एक बार की बात है, कोरिंथ के एक शहर में एक यंग मैन रहता था जिसका नाम था एरियन. नॉट ओनली वाज ही ए गिफ्टेड लायर प्लेयर बट ए टैलेंटेड सिंगर टू. वह केवल एक लायर प्लेयर ही नहीं था. लायर मीन्स होता है वीणा बजाने वाला ही नहीं था, बल्कि वह एक अनुभवी गायक भी था. वेयर एवर ही वेंट ही ड्रू पीपल टू हिज म्यूजिक. वह जहाँ भी जाता था अपने म्यूजिक से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था. ही बिकेम सो फेमस दैट द किंग ऑफ कोरिंथ इन्वाइटेड एरियन टू स्टे इन द पैलेस. वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि कोरिंथ के राजा ने उसे अपने महल में ठहरने के लिए बोला. ही आल्सो अपॉइंटेड हिम एज हिज स्पेशल म्यूजिशियन. और उसे अपना स्पेशल म्यूजिशियन अपॉइंट कर लिया, नियुक्त कर लिया. द किंग ट्रीटेड एरियन लाइक हिज ओन सन. वह जो राजा था वो एरियन से अपने पुत्र की भांति व्यवहार करता था. ही sang बिफोर everyone visiting the palace and fascinated them with his magical voice. जो भी महल में आता था वह उसके सामने अपना म्यूजिक प्रस्तुत करता था, अपना गाना गाता था और सभी को अपनी जादुई आवाज़ से आकर्षित कर लेता था. वन डे ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम सिसली टू सिंग एट ए म्यूजिक कॉम्पिटिशन. एक दिन उसे एक इन्विटेशन मिला सिसली से उसके पास एक इन्विटेशन आया म्यूजिक कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करने के लिए. द विनर वाज गोइंग टू गेट ए बैग ऑफ गोल्ड. जो जीतेगा उसको सोने से भरा हुआ बैग मिलेगा. द किंग सेंट एरियन टू सिसली एंड विश्ड हिम सक्सेस. राजा ने एरियन को सिसली के लिए भेजा और उसकी सफलता की कामना की. द रॉयल क्रू ऑफ सेलर्स वाज ऑल सेट टू टेक एरियन बाई शिप टू सिसली. जो रॉयल क्रू ऑफ सेलर्स मतलब नाविकों का जो क्रू था, तो वो सभी एरियन को शिप के माध्यम से सिसली ले जाने के लिए तैयार हो गए. व्हेन एरियन वाज रेडी टू लीव द किंग रिमाइंडेड हिम टू रिटर्न होम. जब एरियन जाने ही वाला था तो राजा ने उसको याद दिलाया कि तुम्हें वापस भी आना है. एरियन प्रोमिस्ड दैट ही वुड एंड द शिप सेट सेल. एरियन ने प्रॉमिस किया और शिप सेल, जो शिप था वो सेलिंग करने लगा, सेट सेल. इन सिसली एरियन सा ए गैदरिंग ऑफ ऑल द बेस्ट म्यूजिशियंस. सिसली में एरियन ने बेस्ट म्यूजिशियंस की गैदरिंग देखी. ईच म्यूजिशियन sang वेल बट एरियन mesmerized everyone with his voice. सभी जो म्यूजिशियन थे वो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन एरियन की आवाज़ ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया. द किंग ऑफ सिसली अवार्डेड एरियन द फर्स्ट प्राइज़. सिसली के राजा ने एरियन को फर्स्ट प्राइज़ दिया. 100 ऑफ एडमायरर्स गैदर्ड अराउंड. सैकड़ों प्रशंसक उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए. इकट्ठे होने के बाद ऑफरिंग द सिंगर ज्वेल्स एंड स्वीट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेजर्स. उसको बहुत सारी ज्वेलरी मिली, मिठाइयाँ दी और खजाना दिया. जो प्रशंसक थे उसने एरियन के म्यूजिक से जो प्रशंसक थे उन्होंने एरियन के म्यूजिक से प्रसन्न होकर एरियन को बहुत सारा खजाना, मिठाइयाँ, ज्वेल्स इत्यादि दिया. प्लीज़ दे बेग्ड हिम स्टे इन सिसली प्ले फॉर अस फॉर एवर. और एरियन से प्रार्थना की कि सिसली में ही आप ठहरिए और हमारे लिए हमेशा गाना गाइए. एरियन वाज ओवरवेल्म्ड बाई देयर एप्रिसिएशन ऑफ हिज म्यूजिक. एरियन की म्यूजिक की जो प्रशंसा हुई उससे वह अभिभूत हो गया. बट ही कुड नॉट स्टे बैक. आई प्रॉमिस माई किंग आई वुड रिटर्न टू माई होम एंड आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस. एरियन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मुझे वापस जाना होगा. मैंने अपने राजा से वापस आने का प्रॉमिस किया है. मैंने अपने राजा से कहा है मैं वापस आऊँगा और मैं हमेशा अपना प्रॉमिस
रखता हूँ। ही टोल्ड द डिसअपॉइंटेड क्राउड, उसने क्राउड को, जो निराश क्राउड थी, निराश जनता थी, उसको उनसे कहा, आई विल विजिट यू अगेन वन डे, मैं आपसे फिर एक दिन मिलने आऊँगा। सो ही लेफ्ट ऑन ए शिप, ही वॉज रेडी टू सेल फॉर कॉरिंथ एज द कैप्टन एग्रीड टू टेक हिम एज ए पैसेंजर। तो जो कॉरिंथ के लिए शिप तैयार हो गया, कैप्टन भी एरियन को एज ए पैसेंजर ले जाने के लिए सहमत हो गया। अननोन टू एरियन, जो कि अननोन था, अपरिचित था, एरियन उनको नहीं जानता था। इट वाज ए पिरेट शिप, यह एक लुटेरों का जहाज़ था। द कैप्टन एंड द सेलर्स प्लान टू किल एरियन एंड कीप हिज मनी एंड बिलोंगिंग्स। कैप्टन और सेलर्स ने प्लान किया कि एरियन को मार देंगे और उसका जो भी धन है और उसके पास जो भी चीज़ें हैं उसको ले लेंगे। एरियन ओवरहर्ड देम प्लॉटिंग, एरियन ने उन्हें योजना बनाते हुए सुन लिया। यू मे टेक एवरीथिंग दैट आई हैव, ही प्लीडेड विद देम, इफ़ यू विल ओनली स्पेयर माई लाइफ। मेरे पास जो भी है वो तुम ले सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी लाइफ छोड़नी होगी, मेरा जीवन मुझे छोड़ना होगा। बट दे फियर्ड दैट इफ़ दे लेट हिम लिव ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। लेकिन उनको ये डर था कि अगर वो उसको छोड़ देते हैं तो वो राजा को पूरा मामला सुना देगा, पूरी रिपोर्ट कर देगा। योर लाइफ विल नॉट स्पेयर, दे सेड, तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, उन्होंने कहा। बट यू हैव ए चॉइस, लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है। वी विल आइदर थ्रो यू ओवरबोर्ड, या तो हम तुम्हें जहाज़ से फेंक देंगे, और वी विल किल यू एंड बरी यू ऑन लैंड, या हम तुम्हें मारकर तुम्हारी जो भूमि है वहाँ दफना देंगे। विच शैल इट बी? आई वुड रादर जम्प ओवरबोर्ड माई सेल्फ, मैं इस जहाज़ से स्वयं कूदूंगा, सेड एरियन। एरियन ने कहा, बट आई रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट ग्रांट मी ए फेवर, लेकिन आपको मेरा एक फेवर करना होगा। व्हाट इज़ इट? आस्क्ड द कैप्टन। कैप्टन ने कहा कि यह क्या है?